Praise the Lord. जय मसीह की। आज के लिए जो भी प्रभु ने दिया है उसका हम गुजार रहे हैं। प्रभु ने हमें आज ये दिन दिया है कि प्रभु के हजूरी में आए और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति आरती करें, प्रभु का वचन सुने। आइए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि बीते दिनों प्रभु ने हमें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, हमारे परिवार वालों को सुरक्षित रखा। थैंक यू गॉड। और अब ये समय है प्रेज एंड वर्शिप का, हम इसको आगे बढ़ाते हुए पूरी कलीसिया से गुजारिश करता हूँ कि तालियों के साथ हम सिस्टर गॉडी एंड लीडर जॉर्ज का स्वागत करते हैं कि वो आकर हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। जय मसीह। सब प्रभु में खुश है, प्रभु ने सबको आनंदित रखा है, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। माइक सबको आशीषित करने वाला है ना। जब सब लोग विश्वास है प्रभु हमें आशीषित करने सिर्फ एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियंस पहला अध्याय और इसका 25वां वचन कहता है, विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो, है ना। तो आज सुबह प्रभु चाहता है हम आनंदित रहना है। और फिर से फिलिपियंस इसका 4था अध्याय और 4था वचन कहता है, प्रभु के साथ साथ सदा आनंदित रहो। चलो पड़ोसी से बोलो, मैं आज आनंदित हूँ। चलो चलिए नेबर्स आए, मैं आनंदित हूँ। प्रभु के सानिध्य में हम आनंदित होना चाहिए ना। और फिर हम लोग उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम स्तुति और आराधना में जाएंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद खुदावन, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा फिर से तू बात कार्य कर प्रभु। तेरे अभिषेक
ये प्रभु देवता थैंक यू जीसस हालेलुया है ना। हम लोग दूसरा गाना गाएंगे, हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। बाइबल कहता है पृथ्वी में सिर्फ एक परमेश्वर है ना, और उसका नाम यीशु मसीह है ना। तो वो सब से ऊपर ऐसा है, वो हमारा निर्माण करता है, उसकी स्तुति और आराधना हम दिल से करेंगे। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। आमीन। Hallelujah.
स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान क्या हम आज घोषित करते हैं यीशु जैसा कोई नहीं है। अपने हाथों उठाते हुए, आवाज को उठाते हुए कहेंगे स्वर्ग में हो दिल की गहराई से, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान हो। Oh, we give you glory, सागर महिमा तुझे देते हैं। दिल से आज आराधना करने के लिए हम यहाँ पे हैं। Oh, we give you glory, we bless your holy name. We give you glory, Lord. We bless your holy name. Thank you, धन्यवाद देते हैं राजा. Thank you, Holy Spirit.
जैसे रूथ पिता परमेश्वर वो फसल में गई और जैसे बवास के पिता परमेश्वर वो पैरों की पास थी और बाइबल कहता है बवास ने रूथ को आशीषित कर कर वो फसल से वापस भेजा। प्रभु तेरे बच्चे आज सुबह जैसे इस फसल में आए हैं, इस मंडली में आए हैं, खुदा तुम्हारा राजा बवास तेरे बच्चों को भर कर इस जगह से भेज करके पिता तू रूथ का परमेश्वर है, तो हमारी फसल को आशीषित करने वाला खुदा है। प्रभु तेरे जैसे इस दुनिया में कोई भी नहीं है पिता। जब हमें लगता है कि पिता हम किसी पे भरोसा डाल सकते, वो इंसान हमें पिता परमेश्वर हमारे भरोसा के लायक नहीं रहता, लेकिन खुदाबंद तू एक ही मात्र सा परमेश्वर है जो भरोसा के लायक है। स्वर्गीय पिता हम तेरी स्तुति करते हैं और इस दुनिया में हम कबूल करते हैं कि तेरे समान कोई भी नहीं है पिता, इसलिए हम पूरे हृदय से तुझसे पहला प्यार करते हैं। थैंक यू जीसस। आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से।
तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। तेरे जैसे इस दुनिया में कोई भी नहीं है पिता। तू हमारा मित्र है, तू हमारा माता है, तू हमारा पिता है, तू हमारा दोस्त है जो हमें दिल से समझ सकता है पिता। आज सुबह तेरे बच्चों ने तेरी आराधना जो दिल से किया है उसे तू आशीषित कर, उसे तू ग्रहण कर स्वर्ग पिता। जब तू मुड़ के हमारे ओर देखेगा तुम कह पाए कि ये मेरे प्रिय बच्चे हैं। प्रभु आज की आराधना तूने आशीषित किया, धन्यवाद करते हैं। आगे का समय हमारे राजा के हाथों में देते हैं। मेरे पिता वचन के द्वारा, हर एक साक्ष्य के द्वारा तेरे सामर्थ्य को प्रकट कर और तेरा अगुवाई और तेरा महान पिता तेरे आत्मा का प्रदर्शन तो इस जगह पर कर पिता। जैसे पौल को कहा गया कि वो उल्टा और पालन करने वाला इस दुनिया में था, प्रभु उस तरह से तो हमें बना। जैसे पौल कहता है जीना भी मसीहा है और मरना भी मसीहा। प्रभु हमारा जीवन को वेदी पे चढ़ाते हुए ये स्तुति और आराधना तुझे अर्पण करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। सभी को जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। कितने लोग आज आत्मा और सच्चाई से खुदा की आराधना किए? आमीन। He says there is no one else like Jesus. कहता है कि यीशु जैसा कोई नहीं है। Amen. Amen. Can we raise our hands and say there is no one else like Jesus? यीशु जैसा कोई भी नहीं है। बोलो यीशु जैसा कोई नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Very soon I will be teaching why we say that there is no one like Jesus बहुत जल्दी मैं Christ. सिखाऊंगा कि हम लोग क्यों कहते हैं कि यीशु जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। Amen.
करना, Be ready for it. तैयारी करना, God will give you new revelations. परमेश्वर में नया नया प्रकटीकरण से भरेगा। Okay, let's go to the word of God. वचन में जाएंगे। Amen. I was speaking on the topic, be fruitful and multiply. हम लोग कौन सा टॉपिक सीख रहे थे कि बाबा फलदायी बनो, फलो और फूलो। Amen. Tell your neighbor, amen. Tell your neighbor that be fruitful and अपने multiply. पड़ोसी से बोलो फलदायी बनो और आगे बढ़ो। Amen. 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 Even the commandment of the Lord is that we should be fruitful. परमेश्वर का आज्ञा है उसके वचन में कि हम लोग फलदायी होना है। Amen. Hallelujah. Not only fruitful, but we should be multiply. फलदायी नहीं होना नहीं है हमें, लेकिन हमें बढ़ना भी है, फूलना है और बढ़ना है। Hallelujah. Hallelujah. This is a prophetic word for us, and I'm continuing with that study. मेरा ये भविष्यवाणी का शब्द हम सबके लिए है और मैं इसके ऊपर ही आगे आपको सिखाना चाहता हूँ। Amen. So another 1-2 weeks, I don't know how long I will. 2 हफ्ता ये मैं सिखाऊंगा। And so all people who have come, just a revision quickly. I will go through it. What? जो लोग नए आए हैं, पहले बार आए हैं, जो लोगों ने ये पढ़ाई मिस किया है, उनके लिए एक सारांश देता हूँ, जल्दी से बताता हूँ कि हमने क्या पढ़ाई की। God wants us to be fruitful and परमेश्वर multiply चाहता in all our है lives. उसके बच्चे फलदायी बने और फूले हमारे पूरे जीवन भर में, Spiritually, आध्यात्मिक रीति से, intellectually, है ना, ज्ञान से and physically. और शारीरिक रीति से। Amen. God wants us that we should be fruitful in all these areas. परमेश्वर चाहता है कि जीवन के हर भाग में हम फलदायी हो। Amen. And I spoke on this. Then we came how God wants to bless us. फिर हम लोग ने ये सीखा और हमने ये देखा कि प्रभु हमें कैसे आशीष देना चाहता है। And the Bible says in Psalms 92 verse और बाइबल 12 कहता है स्तोत्र संहिता भजन संहिता 92 और 22वां वचन में that the righteous shall flourish like a palm धर्मी tree. लोग खजूर की नाई फूलेंगे और Amen. फलेंगे। खजूर के झाड़ देखे कितने लोग खजूर के देखे? झाड़ कितने हैं यहाँ पे? Amen. विश्वास से आपको खजूर खाना था, धर्मेंद्र भाई हमको लेके आएंगे। Amen. Hallelujah बोलेंगे। So Bible says you will be like a palm tree. बाइबल कहता है कि आप लोग खजूर के पेड़ की तरह फलेंगे। Not only that, like Kedar of Lebanon, you will grow. उतना ही नहीं, लेकिन लेबनान के जो सिदार का पेड़ है ना, वैसे आप लोग बढ़ेंगे। Amen. Many significance are there. बहुत सारी बातें उसका है That is involved with the trees. जो पेड़ों को लगकर है। This is the palm tree. ये हमारा खजूर का पेड़ है। Amen. What does palm reflects? The tree reflects in अब ये Christianity. जो पेड़ क्रिस्ती जीवन में क्या दर्शाता है, क्या सिखाता है? Amen. That is first is upright. पहला, वो हमेशा सीधा रहता है। Amen. Hallelujah. Upright growth. Second, abundant fruitfulness. और वो फल लाता है, खजूर का पेड़ खजूर लाता है। Amen. Flexibility. और वो लचक रहता है हर एक वातावरण को, Amen. वो कभी टूटता नहीं है. टूटता नहीं है। Amen. वो ईमानदार है. Amen. And it gives eternal life. और वो हमें सार्वकालिक जीवन देता है, Abundance and जीवन fertility. देता है, और Abundance वो and हमें fertility. विकास करता है और Wisdom, सफलता लाता है, ज्ञान growth देता है, and success. बढ़ोतरी और यश। Amen. जी। And it also says some people in Middle Asia they say if people see dreams of palm tree there is success. है ना, गल्फ में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अगर सपने में अगर खजूर का पेड़ आया तो यश यानी जीत हासिल होता। मेरे में कभी नहीं ऐसा ऐसे हुआ. ऐसे बोलते हैं, है सब ना? नहीं मानते। नहीं, it never happened with me. वैसे मेरे साथ कभी नहीं। I only dream about my wife. मैं सिर्फ मैं ही उनके सपने में। And every married man should do this. और हर एक जिनका शादी हुआ ना, सिर्फ उनकी पत्नियां ही उनके सपने में आना You चाहिए should प्रभु not के give me बाद। good dreams. और बोलने का प्रभु मुझे अच्छा स्वप्न दे। चिल्लाते उठने नहीं रात में. Amen. Okay. Some of the facts of the palm tree. है ना, खजूर के पेड़ों की कुछ वस्तु स्थिति हम लोग देखेंगे। The palm tree never breaks. जो खजूर का पेड़ कभी टूटता नहीं है। But when the band grows, they also break it वो and they खजूर के protect झाड़ को themselves. वो बैंड बांधा जाता है ना, जैसे वो पेड़ बढ़ता है वो बैंड टूट जाता है। Amen. The palm tree will not break. खजूर का पेड़ कभी टूटता नहीं है। Amen. The palm tree only survives, but it flourishes in desert. है ना, खजूर का पेड़ इवन रेगिस्तान में भी फलदायी आता है।
Amen. When a group of palm tree comes together, it forms an oasis. बहुत सारे खजूर के पेड़ जब इकट्ठा आते हैं तो वो एक ओएसिस बनता है। Amen. So what this is telling you and तो ये me, सब हमें आपको और मुझे क्या you सिखाता है? and I, we are the palm ये tree. दर्शाता है कि आप और मैं कलीसिया हम लोग खजूर के पेड़ हैं। We will not break हम and लोग we will कभी not bend. टूटेंगे नहीं, हम लोग कभी झुकेंगे नहीं, We will grow हम लोग बढ़ेंगे, in triumph, in victory. हम लोग जीत में विजय में आगे बढ़ेंगे। Amen. And we will cover ourselves with the bands of the Holy Spirit, the armor of God, that the devil may not touch और us. हम लोग खुद को ना परमेश्वर की पवित्र आत्मा से उसके जो उसका क्या बोलते हैं आर्मर ऑफ गॉड सेना लोग पहनते हैं ना, सब कवच ढाल वो सब लेकर तैयारी से बैठे हैं। Hallelujah. Amen. Amen. And the palm tree flourishes in desert. और जो खजूर का पेड़ है ना वो रेगिस्तान में भी फलता है और फूलता है। Amen. So what God is telling us, तो प्रभु हमसे क्या कह रहा no है? matter wherever we have been तुम put, लोग कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी You कोने will में always आप flourish. लोग हमेशा Because the फलेंगे Holy और Spirit is फूलेंगे, within you. क्योंकि Hallelujah. पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Amen. Amen. You all believe that the Holy Spirit is with you. अगर आप विश्वास करते हो कि आप पवित्र आत्मा आपके अंदर Even है, in the wilderness, you will grow. रेगिस्तान में भी आप लोग फलेंगे और फूलेंगे। Amen. You will be abundant. Amen. आप लोग बहुतायत से बढ़ेंगे। Amen. When a palm tree comes to it, forms an oasis. है ना, जब अनेक खजूर के पेड़ एक साथ आते हैं तो एक हरा भरा ओएसिस The बनता है। Bible says how good it is for all the brethren to come बाइबल together. कहता है स्तोत्र भजन संहिता में कि है ना उसके सब बच्चे इकट्ठे आना कितना अच्छी बात है। So isn't a very good moment that we all came together to worship the तो ये living इतना God. अच्छा क्षण है ना, प्रभु के सब बच्चे आज मिलके हम प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठा आए हैं। जहारा से, बीना अब्दुल्ला, मंगव से, महबूला, अब्दुल अलीफा से, है ना? Amen. Block 3 से, रेगाई से, all people have come from different places to form an oasis so that we can be a blessing. सब लोग सब जगह से आए हैं एक ओएसिस बनाने के लिए ताकि हम हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना The करें। palm tree can withstand any abuse. खजूर का पेड़ जो है ना वो हर एक दुरुपयोग का भी सामना कर सकता है। Amen. जो भी आपको गाली दिए, कुछ भी करे, लेकिन आप गंभीर खड़े रह सकते हैं, हिलेंगे नहीं, नाराज नहीं बनेंगे। Amen. You will stand, क्योंकि खजूर का झाड़, the palm tree is that. खजूर का पेड़ कभी भी कोई भी कुछ भी बोले वो कभी भी उसका सामना कर सकता है। The older the palm tree becomes, the sweeter the खजूर fruit का becomes. पेड़ जितना पुराना हो जाता है ना उतना मीठा फल लेता है। Amen. The more you become old, जितने ज्यादा आप लोग वृद्ध बनोगे, what that means, इसका अर्थ क्या the है? more you are more depth in the Word of God, in worship and rooted in the Word of God. आराधना में जितना आप लोग और बढ़ते हो, वचन में बढ़ते हो और अंदर जाते हो, Amen. You will be fruitful. उतना आप लोग फलदायी और मीठे बनोगे। Not only that, नहीं नहीं, even your hairs become gray, you will be fruitful. है ना, बाल भी सफेद हो गया ना तो भी हम फलदायी The बनेंगे। palm tree cannot be grafted. खजूर का पेड़ जो है उसका कभी कमल बांधा नहीं जाता The उसके palm साथ। tree will not burn. तो है ना खजूर का झाड़ कभी जलता नहीं है। Hallelujah. Amen. Bible says even though we go through fire, God will be with है ना, us. अग्नि से भी हम गए तो भी प्रभु हमारे साथ रहेगा। Amen. Hallelujah. No matter what fire we go through, in more हमारे new जीवन में situations. किसी तरह का भी परिस्थिति आने दो, कौन से भी परीक्षा का अग्नि आने I दो, like Joseph saying this. मुझे योसेफ ये बोलने They का all बहुत अच्छा planned लगता against है। me. वो लोग सब ने मेरे विरुद्ध योजना So बनाई। many things they did. कितने सारे बातें योसेफ के But खिलाफ they never किया गया, prospered. लेकिन वो लोगों ने कभी समृद्धि नहीं पाई। Hallelujah. Hallelujah. So maybe people are planning against you, your workplace, your colleague, no matter who is planning against you, but I would like to tell you, amen, nothing is going to मैं prosper. आज सुबह कहना चाहता हूँ कि शायद आपके काम की जगह में लोग आपके खिलाफ होंगे, आपके परिवार में, आपके मित्र परिवार, कोई भी आपके खिलाफ होंगे, लेकिन वो कभी भी यश उन्हें नहीं मिलेगा। The palm tree is evergreen. खजूर का पेड़ हमेशा हरा भरा होता है ऐसे। कौन है खजूर का झाड़? कौन है खजूर के झाड़? आप लोग हो ना? तो आप कैसे लेते? कैसे होना चाहिए हरा भरा? सूखे में ना हरा भरा। ऐसे नहीं देना है, हरा भरा। Hallelujah. उसके बाद then second we went उसके बाद हमने देखा the kedar tree. केदार का झाड़। Amen. What does the kedar?
reflects. केदार का झाड़ क्या दर्शाता है? Amen. The palm tree and the kedar tree. खजूर का पेड़ और केदार का There are पेड़। different kedar trees. अनेक प्रकार के केदार के झाड़ हैं। Amen. And I am taking as one of this, I am showing you the picture. There are different varieties of Lebanon tree, kedars of Lebanon. बहुत से ना देवदार बोलते हैं केदार को। देवदार के बहुत प्रकार के पेड़ होते हैं। Amen. Next slide, जरा. See, this is the height of the kedar tree. देखा कि देवदार का जो झाड़ रहता है इतना ऊंचा In रहता है। California and some other places, they make a hole in the tree and they park the car in the tree. कैलिफोर्निया में सब पेड़ के अंदर बड़ा सा खड्डा बनाते हैं, उसके अंदर गाड़ी लगाते हैं। Hallelujah. Next slide. Amen. What does kedar tree reflects? केदार का पेड़ क्या दर्शाता है? Growth, विकास, beauty, सौंदर्य, wonderful fragrance. अद्भुत सुगंध। Hallelujah. Hallelujah. You are a kedar tree. आप लोग एक केदार के पेड़ हो। You are going to grow. आप लोग विकसित होंगे। You are beautiful and आप लोग handsome. सौंदर्य हो, सुंदर हो। Amen. And wonderful fragrance. और अद्भुत यीशु का सुगंध फैलाने वाले बच्चे हो। Amen. Holy Spirit fragrance will पवित्र come. आत्मा का सुगंध आपको फैलाना Some of the है। facts of the kedar tree. है ना कुछ जो वस्तुस्थिति है केदार के पेड़ के Amen. बारे में। Sorry, all who have already learned it. Sorry for that. New people, because I'm going to a different क्षमा कर way. दो, लेकिन नए लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। Just quickly Next. revision, Next. summary. Next. In part 3 हम लोग देखें. Okay. These kedar trees have firm roots. अब ये जो देवदार का झाड़ है ना, उसके जो मूल रहता है ना, वो बहुत नीचे जाता As है। the height goes up, so the root goes in. जितना वो ऊंचा जाता है ना, उतना उसके जो जड़े हैं वो नीचे जाते हैं जमीन के So अंदर। we should be rooted in Amen. God's word as we are growing up and up जैसे and हम up. ऊंचा ऊंचा बढ़ते हैं ना, Hallelujah. हमारे जो जड़े हैं वो मसीहा के वचन में, आराधना में, प्रार्थना में और As we गहरी are जाना growing, as we are growing in worship, in prayer, fasting, meditating the word of God Amen. should be rooted deep and deep and deep and deep. जितना हम लोग स्तुति आराधना प्रार्थना में बढ़ते जाते हैं ना, उतने हमारे जड़े प्रभु के अंदर और गहरा और गहरा और गहरा जाना चाहिए। So no matter what comes in our life, आंधी आने दो या तूफान आने दो, हम when कभी भी the हिलेंगे roots are नहीं। strong, Amen. जब the हमारी जड़ें tree मजबूत will होते be. हैं ना, तो पेड़ भी मजबूत रहता है। Hallelujah. Amen. Excellent, brother. Amen. The kedar trees are white as snow, becomes white as snow. ये जो देवदार के झाड़ है, वो वातावरण की वजह से, वो बर्फ की वजह से सफेद बन जाता है। What it symbolizes you उसका and me? चिन्ह क्या है? We should be clean and हम pure लोग in the शुद्ध heart. होना चाहिए, दिल से पवित्र होना चाहिए। That is the significance of the kedar trees. उसका केदार का झाड़ का एक चिन्ह है, And now शुद्धता। David says, "Create in me a clean heart, O दाऊद Lord, राजा and प्रार्थना renew करता है, a बोलता है कि steadfast खुदा spirit मेरे within अंदर me." एक पवित्र और निर्मल ऐसे मन को मेरे अंदर तू तैयार कर परमेश्वर। Hallelujah. Amen. Amen. We should have a कि हमारी clean heart. प्रार्थना होना चाहिए, हमारे दिल शुद्ध और सफेद होना चाहिए। It is excellent in building material. है ना, वो उत्कृष्ट निर्माण की सामग्री है। Amen. Solomon, when he built the temple, he used this. सोलोमन ने मंदिर बांधा, पता है ना, उसने केदार के झाड़ों का उपयोग किया। Who is kedar? केदार कौन है? कौन है यहाँ पे केदार? आप लोगों के बारे में आप बोल रहा लोगों हूँ। के बारे में बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल बोलता है you are Lebanon, kedars of Lebanon. लेबनान के ना देवदार के झाड़ You हो। are like a palm tree. आप लोग खजूर के जैसे मीठे मीठे झाड़ हो। You say, "अरे brother, हमको काटने वाले क्या फर्नीचर बनाने के लिए?" What does it symbolize? क्या दर्शाता है? You will build a house. आप लोग प्रभु की मंडली बांधने वाले लोग बनेंगे। Amen. तोड़ने वाले में से नहीं. तोड़ने वाले Hallelujah. हम You लोग will बांधेंगे। build God's हम kingdom. लोग प्रभु का मंदिर बांधेंगे मिलकर। Each one of you who is coming over here makes wonderful gospel Hindi congregation more beautiful, more anointing, more discipleship, because each and every one carries some characteristics, some beautiful things and the fragrance. हर एक जन जो यहाँ पे बैठा है, वो परमेश्वर का सानिध्य लेके चलता है। तो हम लोग मंगलफुल गॉस्पेल चर्च, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का राज्य बांधने वाले उसके बच्चे। Amen. When families are broken, you will go and
build up and the family, and you will encourage the परिवार family. टूटते हैं तो उनके पास जाके प्रार्थना करना, प्रोत्साहन देना, ना एक होना। When your brother, when your sister is in deep sickness or any depression or any addiction, you will build that हमारे person. भाई बहन जब निराशा से गुजरते, तकलीफों में है, किसी को बुरी आदत लग जाते, किसी का निंदा नहीं करने का, जाके उनको एक सहारा का हाथ देना कि भाई तू बाहर निकल इसमें से। Say thank you, Lord. Thank you Jesus. Say thank you, धन्यवाद। हाथों उठा बोले धन्यवाद खुदा, मैं तेरा घर बांधने वाला मैं तेरा घर बांधने हूँ, वाला हूँ, लोगों का घर बांधने वाला लोगों का घर हूँ, बांधने वाला हूँ, सुंदर सा घर बांधने वाला सुंदर सा घर बांधने हूँ। वाला और परमेश्वर का the word of God says it is very expensive. और परमेश्वर का वचन बहुत मूल्यवान। कीमती है, बहुत महंगा है, मूल्यवान होना है। मूल्यवान है। Amen. The Kedar tree grows in despite of any surroundings. है ना, वो जो सिदार का पेड़ है ना, वो कैसे भी परिस्थिति रहने दो फिर भी बढ़ता है। हालेलुया। बीमारी आएगी, चर्च नहीं आएंगे, है ना, घर में झगड़ा हो गया, चर्च नहीं आएंगे। Amen. ऐसा नहीं है। Kedars will always grow in spite of any situation. शैतान ना मंडली को आने से रोकेगा लोगों को, है ना, घर में झगड़ा होगा, बीमारी होगा, है ना, लेकिन हम लोग केदार के जो पेड़ है वो चर्च को आना ही है, चर्च में ही आशीष है। Amen. Some of the lessons. कुछ अध्याय हम लोग सीखते हैं केदार के I पेड़ से। will just quickly go. जल्दी पढ़ेंगे। There are little Kedars. छोटे केदार के पेड़ होते हैं, ठीक है। Amen. They are used for fencing. वो ना क्या करते हैं, तंबू बांधने के लिए उसका उपयोग किया जाता The है। Bible says in some of us, many places in the church, they are small kedars who become a support for the building of God's है ना, kingdom. बाइबल कहता है और मंडली में हम देखते हैं छोटे केदार के पेड़ रहते हैं जो मंडली को सहायता करते हैं और प्रभु का मंडली राज्य बांधने में So there are उपयोग करते small हैं। kedars in Wonderful तो Gospel Church. मंगलफुल गॉस्पेल चर्च में भी छोटे केदार के And पेड़ when हैं। this wood is being cut and put, they don't tie with this. और जब वो लकड़ियों को केदार का पेड़ को काटा जाता है, उसको ऐसे बांधा नहीं जाता है। Even though it is not tied, अगर बांधा भी नहीं गया, it leaves some gel like, उसके you know, अंदर से कुछ this way. चिकट पदार्थ आता है जिसके वजह से वो चिपक कर रहते हैं। So they are combined, they stay together. है ना, तो क्या मैं कहना चाहता हूँ, मंडली में हम सब इकट्ठे चिकट के बांध कर रहना चाहिए। Amen. Hallelujah बोलेंगे? ये भाई ऐसा है, this brother is this way, that you know, the kedar, the small kedars always stays together in unity. पवित्र आत्मा का वो चिकट बनाना हम सबको बांध के एकता में जुड़े रखता है। Amen. Hallelujah. There are some kedars, है ना, the fire kedars, कुछ आग के देवदार झाड़ रहते हैं जो आग के जैसा है। जो Amen. आग की तरह है। Amen. They will burn and they will destroy everything in surrounding. है ना, वो लोग जल के जो आजू बाजू में जो नहीं चाहिए ना, वो सबको जलाकर राख कर देते So हैं। they are fire kedars. तो in वो our लोग church. आग के देवदार के पेड़ होते हैं। Amen. We have some kedars, fire कुछ kedars. आग के देवदार के पेड़ हैं यहाँ They पे। will destroy all the plans and the plans of the enemy, the sickness, everything, the addictions. Whenever they go, they will catch a fire, and all the wrong things will catch a fire and will be destroyed. कुछ आग के केदार के पेड़ होते हैं, उनके अंदर से इसके अग्नि का ज्वाला निकलते रहता है। जो लोग बुरे व्यसनों में है, बुरे आदतों में है, तकलीफों में, वो सब जल के राख हो जाता है। They have something gel-like sap, you know, which is highly तो flammable. वो केदार के झाड़ में कुछ ऐसे जल की तरह चिकट बना रहता है जो ज्वालाशील हो जाता है। Amen. Petrol, you know, थोड़ा आग लगा तो कैसा तिनका, है? थोड़ा तिनका लगाया तो कैसे भड़क जाता है। In the वैसे same way. देवदार के झाड़ में भी कुछ ऐसे तिनके रहते हैं, वो ऐसे थोड़ा लगा दिया तो पूरा जल जाता है। Hallelujah. Hallelujah. It is used for burning. है ना, वो जलने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। There are some small kedars. छोटे कुछ केदार्स हैं, There are some fire kedars. कुछ आग के देवदार हैं, Now there are some humming kedars. अभी कुछ गुनगुनाने वाले केदार हैं। Amen. What is this humming kedars? हमें गुनगुनाने वाले कौन से हैं केदार? कौन गुनगुनाते कौन हैं? गुनगुनाता है? मेरी बेटी। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. जो गुनगुनाते हैं, परिस्थिति जो भी आने दो. The thing here of this is when the wind blows, the leaves and all when they move around, you know, humming. हाँ, जो क्या होता है, ये जो सेडार का झाड़ रहता है ना, जब ऐसे हवा ऐसे जाता है ना तो
ऐसे आवाज आता है Amen. उसमें। When you listen to it, you feel so जब वो सुनते blessed. हैं तो इतना अच्छा लगता है वो कानों के लिए। So what is this humming तो kedas? उसके बारे में गुनगुनाने वाले देवदार कौन है? Amen. When the power of the Holy Ghost comes in your life, पवित्र आत्मा का जब हवा बहता है ना, when you are filled with the Holy जब आप Spirit, लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हो, Amen. The anointing that comes will become a blessing अभिषेक to आता others. है और दूसरों को आशीष लाता है। When you worship, हमें जब प्रभु की आराधना करते हो, when you thank the Lord, गुनगुनाते हो, प्रभु का The person धन्यवाद who is करते हो, sitting, जो व्यक्ति आपके बाजू में बैठा automatically है, he will raise वो his भी hands अपने हाथ and को start उठाकर thanking the जिंदा Lord. खुदा की आराधना करने लगेगा। These some humming kedas over यहाँ here. पे कुछ गुनगुनाने वाले सितार केदार की झाड़ है क्या? मुझे हाथ दिखाने दो। Small kedas are there. छोटे छोटे Fire kedas are there. आग के Humming kedas are there. गुनगुनाने वाले भी देखना है। There are long kedas, tall kedas. ऊंचे से ऐसे केदार के देवदार के Now I झाड़। am not talking about the height. अभी मैं यहाँ पे ऊंचा, गिट्टा, छोटा, बड़ा, काला, गोरा ये नहीं बात कर रहा हूँ। Amen. Long kedas. लंबे से केदार They के झाड़ will होते हैं। grow. They will वो grow more बढ़ते हैं, and बढ़ते हैं, more. बढ़ते हैं। हम लोग आगे प्रभु में ऐसे बढ़ना है। I believe wonderful gospel in मेरा this service. विश्वास है कि मंगलफुल गॉस्पेल हिंदी We will सर्विस grow ऐसे high केदार like a के kedar. झाड़ की तरह बढ़ेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा। No matter what happens, we will keep on growing, growing, कुछ भी growing. हो, लेकिन हम लोग हमेशा आत्मिक रीति से आत्मा में बढ़ना ही है। Hallelujah. Amen. One scripture we will एक read, वचन हम लोग and पढ़ेंगे। shortly in the 1 to 2 hours I'll finish. 1 या 2 घंटे में खत्म कर देंगे। Amen. Let's read this word. ये वचन हम पढ़ेंगे यिर्मयाह इसका 17वां अध्याय 7 और 8। पढ़ना कोई तो? किंतु जो व्यक्ति यहोवा में विश्वास करता है आशीर्वाद पाएगा। कौन आशीर्वाद पाएगा? जो विश्वास करता है। Amen. क्योंकि यहोवा उसको ऐसा दिखाएगा कि उस पर विश्वास किया जा सके। Amen. अथवा वचन वो व्यक्ति उस पेड़ की तरह शक्तिशाली होगा जो पानी के पास लगाया गया हो और उस पेड़ की लंबी जड़ें होती है जो पानी पाती है। वो पेड़ गर्मी के दिनों से नहीं डरता, इसकी पत्तियां सदा हरी रहती है, हर वर्ष के उन दिनों में परेशान नहीं होता जब वर्षा नहीं होती है। उस पेड़ में सदा फल आते हैं। वाह! आज वंडरफुल गॉस्पेल कलीसिया के लिए मैं और मेरा परिवार ये आशीष घोषित ये मंडली के लिए हम लोग ये आशीष घोषित करते हैं भविष्यवाणी। मुझे मालूम नहीं यार कितने लोगों को ये बात समझ आप घर जाके पढ़ी है। Amen. कुछ भी हो जाए, और एक बार जोर से पंजाबी में हम पढ़ सकते हैं। Amen. उस व्यक्ति कैसा रहेगा? 8वां वचन हम लोग पढ़ते हैं ब्रदर। ਉਹ ਉਸ ਬਿਰਸ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗਰਮੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੇ ਬੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਫਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕੇਗਾ। Hallelujah बोलेंगे। आज I prophesy this Jeremiah chapter 17 verse 8 in your life. No matter what happens, you will be blessed and you will grow. यिर्मयाह 17 इसका 7 और 8 आपके वचन में, आपके जीवन में भविष्यवाणी की घोषणा करता हूँ कि जीवन में कुछ भी हो जाए, आप ये पेड़ की तरह हमेशा फलेंगे और हरा भरा रहेंगे। How God's people say that? Amen। And how आपके God's बच्चों people ने say कहा that? आमीन। जोर से बोलिए Amen. Amen. Who are the palm trees over here? Can यहाँ I पे see some खजूर palm के trees? झाड़ों का हाथ देखने दो मुझे, कुछ खजूर के पेड़ों का हाथ। आप लोग खजूर के पेड़ हो तो Amen. जोर ऊंचा से हाथ करो। उठाना। हाँ, आप लोग ही है। आपके बारे में परमेश्वर बता आपके रहा बारे है। में Amen. Kedars of Lebanon कौन है? लेबनान के Hallelujah. देवदार के झाड़ कौन है? आप हम लोग ही लोग ही है। है। Amen. Amen. Now I come to my sermon. What the Lord has spoken अभी to मैं me. आपको वचन बताऊंगा जो प्रभु मेरे दिल में डाला है। Amen. I was waiting. Someone will come and ask me, why are you speaking about trees? है ना, मैं सोच रहा था कोई आके मुझे प्रश्न करे और बोले, पूछे बाबा आप पेड़ के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? Even I also, when I was preparing, what does trees symbolizes? तो मैं भी सोच रहा था कि पेड़ का क्या दर्शक है। Amen. कभी सोचा आप लोगों ने? सोचा है ना, पिछले 3-4 हफ्ते से मैं सीख रहा हूँ झाड़ के बारे में। Amen.
मैं भी कभी सोचा नहीं था, लेकिन एक वचन, one word that came, fig tree, then I started meditating upon the word of God. ना एक वचन आया, अंजीर का पेड़, मेरे बाइबल जब मैं पढ़ रहा था तभी वो वचन आया, उसके बाद मैं पेड़ों के बारे में पढ़ना शुरुआत किया। So I want to encourage you this तो आज morning. मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। What tree represents in the Bible? झाड़ जो है, पेड़ जो है, वो बाइबल में क्या दर्शाता है? Genesis chapter 2 verse 9. उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय 9वां वचन कहता है। And quickly, can someone read Genesis chapter 2 verse 9? उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय और 9वां वचन, कोई जल्दी से पढ़ेगा? यहोवा परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष और देखने के में मनोहर, जिसके फल खाने में अच्छे लगाया, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। आमेन, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने हर एक सुंदर पेड़ और भोजन के लिए सभी अच्छे पेड़ को उस बाग में बनाएगा। लाइफ ऑफ ट्री इन द गार्डन ऑफ ईडन, ही क्रिएटेड द लाइफ ऑफ ट्री। एदन के बाग में परमेश्वर ने जीवन देने वाले पेड़ को रखा। हालेलुया। God uses His creation to grab our attention and reveal Himself. परमेश्वर क्या करता है, उसकी जो निर्मित है उसका उपयोग करता है और हमारा आकर्षण उसके ओर खींचता है। He provides for us, वो हमारे सब गरज पूरा करता है, demonstrates His power वो उसका सामर्थ्य हमारे द्वारा प्रज्वलित करता है, and the blessings of the Lord. उसके आशीष को भी। Amen. Trees are an instrument He uses to capture all the hearts and the minds. है ना, पेड़ ऐसे चिन्ह दर्शाता है कि वो हमारे मनों को और हमारे हृदय को ऊपर पर कब्जा करता है। Amen. In physical realm, it can be a witness to be a part of everything. है ना, शारीरिक विकृति से हम लोग देखते हैं इसका कुछ भाग। Amen. So what does a tree represent in the Bible? पेड़ बाइबल में क्या दर्शाता है? First, life. पहला पेड़ यानी जीवन। Amen. The tree gives life. पेड़ जीवन देता है। Second, it gives growth. दूसरा वो बढ़ती। Third, it gives वृद्धि देता है। provision. तीसरा वो हमारे हर एक पुरवठा। पुरवठा करता है। Fourth, it's beauty. सुंदरता दर्शाता है पेड़। And three, and the last one, the tree represents God's है family. ना, जो पेड़ है वो परमेश्वर के परिवार को दर्शाता है। Amen. Hallelujah. So what does the tree speak to us? तो अभी पेड़ के द्वारा प्रभु हमसे What does the tree give? क्या देता है? Life, जीवन, growth, बढ़ोतरी, provision, पुरवठा, beauty, सुंदरता God's family. और परमेश्वर का परिवार। And the good news is, और सुसमाचार ये है, Jesus is our tree. यीशु मसीह वो जीवन का पेड़ है, बाइबल And कहता है, we are the branches. और हम लोग उसके फांदी है। So we give life, तो हम लोग जीवन देते हैं, growth, हम लोग बढ़ते हैं, provision, हम लोग पुराते हैं, beauty, सुंदरता and God's और family also. परमेश्वर का परिवार का एक दर्शक है। Hallelujah. Hallelujah. From the beginning of creation, trees play a vital role in everyone's life. निर्माण, प्रभु ने जैसे ना पृथ्वी का निर्माण किया, तभी से पेड़ों ने एक ना महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। Amen. Tree is a symbol of where God meets with humanity and blesses them as a पेड़ family. ऐसे एक दर्शक है कि जहाँ परमेश्वर मिलता है, उसके परिवारों को आशीष देता है। What is the significance of trees in the Bible? बाइबल में पेड़ों का क्या मूल्य है? Why did Jesus die on a tree? यीशु मसीह भी वो क्रूस पे मरा, वो भी पेड़ का बना हुआ था, उस पे क्यों मरा वो? The trees are mentioned in the Bible more than a living than any God or purpose on people. है ना, बाइबल में पेड़ों के बारे में प्रभु ने बहुत बार ऐसे उदाहरण दिया है, किस्सा दिया है। Amen. जितना लोग और परमेश्वर के बारे में बताया, उसी तरह झाड़ों के बारे में बाइबल में लिखा गया है। Amen. Trees make life possible. झाड़ जो है वो जीवन करते हैं। They provide shade, वो लोग क्या करते हैं? छाया देते हैं, सावली, सुंदरता and gifts. और भेंट। Amen. From the tree, car tires are being formed. पेड़ के द्वारा कार के टायर बनते हैं। Amen. Medicines are formed. Made. बहुत सारे
दवाइयाँ पेड़ के द्वारा बनता है, आयुर्वेदिक And beyond physical needs, और बहुत सारे शारीरिक गरज के पीछे trees also teach us some spiritual है lessons. ना, पेड़ हमें कुछ आध्यात्मिक ना डरावी लेसन्स भी सिखाते हैं। Amen, hallelujah. Psalms 1 also speaks about the स्तुति tree. संहिता, भजन संहिता पहला अध्याय भी पेड़ों के बारे में लिखा गया है। Why did Jesus die on the tree? यीशु मसीह पेड़ पे क्यों मरा, क्रूस पे क्यों Because मरा? it was being prophesied in the Old Testament that Jesus is like a tree and he will die on a क्योंकि tree. ना पुराने नियम में ना यशायाह की किताब में उन्होंने पहले भविष्यवाणी किया था कि जो यीशु मसीह है वो पेड़ के ऊपर ही मरेगा। Amen, hallelujah. Trees are like Jesus who give rather than take. ना पेड़ जो है वो जीवन देता है, लेता नहीं है। And then in Romans, many soldiers had the way to kill people. ना रोमन्स में जो लोग बहुत सारे सिपाही लोग ऐसे थे जो लोगों की जान लेते थे। Amen, stabbing, चाकू से मारना, stoning, पत्थर मारते हुए, पत्थर मारते थे, burning them, जला देते थे, drowning them in the उनको water. पानी में डुबाकर मारते थे। Amen. Sometimes they used to put them in the lion's den. कभी-कभी उनको सिंह के गुफा में डाल देते थे। All these things they used to do. शेर की गुफा में ये सब बातें रोमी के सिपाही करते थे। But when they found Jesus as the King of Jews, he was declaring, they never did all these things. They hung him on a cross. लेकिन देखो रोमी के जो सिपाही थे वो ये सब शिक्षा जो है लोगों को देते थे, लेकिन जब यीशु मसीह का मरने का वक्त आया उन्होंने ये सब बातें यीशु के साथ नहीं किया, लेकिन उसको पेड़ के ऊपर, क्रूस के ऊपर टंगाया गया। Hallelujah. He Hallelujah. was stripped from his roots उसके जो जड़ों के साथ उसे उखड़ा गया and the branches. और पूरे फांदियों के साथ निकाला गया। Amen. As believers, I believe nothing happens accidentally in our life. ये विश्वास होने के नाते मैं ये विश्वास रखता हूँ कि हमारे जीवन में कुछ भी ऐसे नहीं हो जाता। Amen. Everything was being हर done. एक चीज के पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है। Are we learning something? कुछ सीख रहे हैं, प्रभु के Amen. बच्चे कुछ सीख रहे Amen. हैं। Some Bible verses, write it down. कुछ बाइबल के वचन है, सब लिख लो What अपने speaks about tree? ना पेड़ के बारे में प्रभु क्या John बोलता है? 15:1. योहान की किताब 15वां अध्याय पहला वचन, Proverbs 3:18. नीति सूत्र इसका 3रा अध्याय और 18 वचन, Psalms 1:3. भजन संहिता इसका पहला अध्याय और 3रा वचन, Isaiah 53:2. यशायाह इसका 53वां अध्याय और 2रा वचन। And quickly I would like to say और जल्दी से मैं कहना चाहता हूँ Galatians chapter 3:13. गलती इसका 3रा अध्याय और 13वां वचन, Christ, cursed is everyone who is hung on a tree. हर एक जन शापित है जो पेड़ पर मरा गया, Amen. टांगा Jesus गया। died on a tree, took all our curses यीशु so that you मसीह and ने I क्या would be किया, free. आपके और मेरे हर एक शापों को, बंधनों को लिया और वो क्रूस पे टंगा कर मारा गया। 4 things I would like to 4 speak. बातें मैं कहना चाहता हूँ। Amen. First, पहली बात, trees are mentioned in the Bible more than any living thing rather than God and people. है ना, परमेश्वर के बारे में और इंसान के बारे में कितना कहा गया है उतना ही पेड़ों के बारे में बाइबल में लिखा गया We है। read all the scriptures. ये सब वचन हमने पढ़ा। Second, दूसरी बात, every major character has a tree associated with it. प्रत्येक प्रमुख पात्र के साथ एक वृक्ष जुड़ा होता है। Noah received the olive branch. नोहा ने जो ऑलिव का, पता है ना, वो लकड़ी लिया, जैतून का जो फांदी है ना, branch हुआ. Abraham sat under the oak. इब्राहिम कहाँ बैठा? ओक के पेड़ के नीचे बैठा। Moses stood मूसा barefoot कहाँ in the burning bush. बर्निंग बुश, जलते हुए झाड़ियों के बीच में मूसा ने प्रभु का दर्शन पाया, पता है ना। Amen. Joseph was also found in the trees. योसेफ भी पेड़ों के बीच में पाया गया। The same pattern follows in the New Testament. नए करार में भी वैसे है। Zacchaeus climbed on the tree. जकरिया जो गिड्डा था वो कहाँ पे बैठा? यीशु को देखने को पेड़ पे बैठा ना, चढ़ के। Amen. The blind man saw people as if they were trees walking around. अंधा बारतिमेउस को जब एक आंखें आए ना, तभी ऐसे कैसे दिख रहा था उसको? पेड़ जैसे लोग ये दिख रहे थे। Amen. उसको जब पूछा गया, when they asked, what are you seeing? He's saying, I see trees running here and there. पूछा क्या, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? तो बोलता है मैं देख रहा हूँ कुछ पेड़ यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। The disciples gathered
शिष्य on the लोग Mount of Olives. इकट्ठे आए जैतून के उस पर्वत के ऊपर। Amen. The Apostle Paul was arrested that he would have gone to for a walk with the woods and he would excuse for knowing God. प्रेषित पौल को भी ना Executed, मारा जाएगा, मारा गया। है ना, मारा जाएगा ना. Paul लिखता है, ऐसा is the book of Romans he is writing, amen. Like a tree I will be executed. पौल लिखता है कि पेड़ की तरह मुझे भी मारा जाएगा। Amen. To Romans he writes, amen. We will be seeing this later. As पढ़ाई करेंगे। Christians, we are the branches grafted into the Israel's trunk with the roots that helps us to stand firm. हम Hallelujah. लोग क्रिस्ती होने के नाते हम लोग यीशु मसीह की जड़ों के अंदर हमें बांधा गया है। Amen. Hallelujah. And the third point, as I said, तीसरा बात, Jesus died on the tree because it was prophesied in the Old यीशु Testament. मसीह क्रूस पे क्यों मरा? क्योंकि उसका भविष्यवाणी किया गया था कि वो क्रूस पे मरेगा। The fourth one, चौथा मुद्दा, trees like Jesus give rather than take. है ना, पेड़ जो है हमेशा देता है, लेता नहीं है। Amen. फल देता है, Jesus छाया देता gave. है। यीशु ने दिया। Amen. In the same way, trees give. वैसे ही पेड़ देता है। The trees never take back. पेड़ कभी वापस नहीं Jesus लेते। never took anything. यीशु हमसे जो हमें देता है He वो only कभी gave. वापस नहीं लेता, वो सिर्फ देता है। Amen. Jesus never owned a house. यीशु के पास कोई घर नहीं था। Amen. And the only animal that Jesus rode, he borrowed the एक ही donkey. जानवर जो यीशु मसीह ने लिया था उस पे बैठ के चलने के लिए, वो भी दूसरों को लिया, वो गधा मांग के Amen. लिया। He could have been dressed like King Solomon. वो किंग सोलोमन जैसे जा सकता था। But the Bible says he was with only a single coat. लेकिन बाइबल कहता है उसके पास सिर्फ एक कपड़ा था। Amen. In many ways, trees are like Jesus. बहुत बातों में पेड़ का उपयोग किया गया है कि यीशु मसीह का प्रतीक होने का। They give and they keep on giving. वो देते ही रहते हैं और कभी हमेशा देते They हैं। give life, वो beauty. जीवन देते हैं, They सुंदरता give देते shade हैं, and वो rest. छाया देते हैं, They clean the air. पूरा हवा को शुद्ध करते हैं ना, ऑक्सीजनेटेड है एयर। ना? समझ में आ रहा है? समझ झाड़ी आता है? के बारे में झाड़ी के बारे में सिखा रहा हूँ, शुद्धता। Amen. यीशु They मसीह hold ने back सिखाया addict से, है। है ना, default होने से बचा के रखता है ना? It gives shelter, food and है protection. ना, अनेक पेड़ पक्षियों को घर बांधते हैं पेड़ के नीचे, वो हमें खाना देता है, संरक्षण देता है। Amen. The worst part of tree, what was that? It was being used to crucify है Jesus. ना, सबसे बुरा जो काम झाड़ियों में। झाड़ियों ने किया वो यीशु मसीह को टंगाया गया झाड़ियों पे। आपको समझ में आ रहा समझ है? में आ रहा है? तो सब अच्छी अच्छी बातें किया झाड़ी ने। Amen. Everything the tree did good, but only one thing what happened was on that tree Jesus was being है ना, झाड़ crucified. ने सब अच्छा काम किया, लेकिन एक ही बुरा काम किया, वो उस पेड़ पे टंगाया गया। Hallelujah. But because it was being prophesied. लेकिन वो भविष्यवाणी था तो वो होना ही है। So why I am teaching you this? तो मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ? Amen. Trees resembles Jesus Christ. पेड़ झाड़ियाँ जो है वो यीशु मसीह का प्रतीक है। And Bible says in John 15 that we are the branches. बाइबल कहता है, योहान इसका 15 अध्याय घर में जाके पढ़ो कि यीशु मसीह पेड़ है, हम उसके फांदी है। Hallelujah. And Jesus, if we are rooted and if we are branched with Him, we will be fruitful और and अगर we हम will be लोग यीशु multiplied. मसीह के साथ जड़े गए, हमारी जड़ें मजबूत हुए उसके वचन में, तो हम लोग भी फल लाएंगे, फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ेंगे। Are you happy to learn about the trees? तो पेड़ के बारे में सीख के आप लोग खुश हैं? यीशु मसीह को समझ में सिखा आ रहे हैं रहा है? आपको? Hallelujah. 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 Now as I spoke about the two trees, जैसे मैंने दो झाड़ के बारे में सिखाया। the first one was पहला कौन सा था बताओ, मुंह खोलो। पाम ट्री। Very good. palm tree. खजूर Second का। खजूर का झाड़. दूसरा देवदार। And now the third tree I'm अभी going to तीसरा speak. झाड़ I'm going to speak. मैं बताऊंगा। So I want you all to pray मैं चाहता हूँ प्रार्थना करो and ask God revelation. और प्रभु से प्रकटीकरण पूछो, Which is the third tree? कौन सा तीसरा पेड़ है? The Bible says बाइबल क्या कहता you are है? like palm tree. आप लोग खजूर के पेड़ की तरह हो। You are like Lebanon, आप cedars of लोग Lebanon. देवदार की झाड़ की तरह हो। And you are like dash dash tree. और आप लोग डैश 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 ट्री
स्टडी की तरह। I want you all to do this जाके homework. प्रार्थना करके होमवर्क करने का, ढूंढने का। Where are the trees in the Bible? बाइबल में कहाँ कहाँ झाड़ियों के बारे में क्या सीखना। You have to study Bible, not read। Amen. मेरी बीवी बोलती बहुत कंप्यूटर पे बैठता है ये सब बनाने के लिए। So I meditate, I search. Amen. So many things. I want you all to see मैं this. चाहता हूँ आप लोग भी जाके ढूंढो, पढ़ाई करो वचन का। Anytime in your lifetime you all have heard about trees, आपके जीवन में कभी आपने झाड़ों के बारे में सुना? repentance, पश्चाताप, amen, sin, पाप, prosperity, समृद्धि, submissive, being आज्ञाधारक, obedient. आज्ञाधारक All पालन। these messages we ये heard. सब हमने सुना। But for your encouragement, लेकिन आपके प्रोत्साहन के लिए what God is telling you, परमेश्वर क्या कह रहा है? what God is expecting from परमेश्वर us, से परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा रखता है? you will be like a palm tree, आप लोग खजूर के पेड़ की तरह बनोगे, never burn. कभी भी जलेंगे The नहीं। older you become, you will जितना become more वृद्ध sweeter. आप बनोगे उतना मीठे आप लोग बनोगे। You will be strong like आप लोग cedars ऐसे of Lebanon. strong, खंबीर प्रभु के योद्धा बनोगे। घर खुदा के घर बांधने के लिए उपयोगिता रहेंगे. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And the third tree, और तीसरा झाड़ dash, dash, dash. डैश डैश डैश। Amen. क्यों घर में ना जब